बनवा दो। और अब पर्वत पर नहीं रहना, पर्वत पे नहीं रहना। हाँ भोलेनाथ, हे रब भोलेनाथ महल बनवा दो। और अब पर्वत पर नहीं रहना, और जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई अब क्या ना, भाई क्या कहना, क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना, भाई क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो। विश्वकर्मा प्रकट हुए, हे गौरा माँ क्या आज्ञा है माता। सुनो, तेरे बाबा भोलेनाथ जो कह रहे हैं मेरी बात सुनो। कोठी बंगला महल तू महले, कोठी बंगला महल तू महले, ये जंजाली अमीरों के। गौरा मेरा कहना मानो, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के। गौरा चाहो तुम बनवाना, गौरा चाहो तुम बनवाना कोई सुंदर सा गहना। गहने बनवा ले गौरा, सुन ले मेरी बात, भोलेनाथ की बात सुन ले। नहीं स्वामी, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे वही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो। दरवाजे हों चार महल के, हो दरवाजे हों चार महल के, चौड़ी चौड़ी क्यारी हो। जगह जगह पर ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो। सूरज से सुंदर सपनों से प्यारा, सूरज से सुंदर सपनों से प्यारा, सुंदर महल बना देना। उठाइए दोनों हाथ, और जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना, भाई क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो रे।
बनाया है, गृह प्रवेश के लिए वहां फिर पंडित को बुलवाया है, पंडित को बुलवाया है, पंडित को बुलवाया है। दिन तिनक दिन। ध्यान की बात है, जरा गौर से सुनना। कहां बनाया? दक्षिण दिशा में भारत खंड के बाहर, जहां भारत खंड के समुद्र में शुभारंभ होता है, क्योंकि समुद्र के बीच में ऐसा महल बनाने का आदेश दिया गौरा ने। विश्वकर्मा ने समुद्र बीच में सुंदर महल बनाया है, गृह प्रवेश के लिए वहां फिर पंडित को बुलवाया है, पंडित को बुलवाया है, पंडित को बुलवाया है। और वो पंडित भी कोई और नहीं, रावण के पिताश्री, उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान ऋषि थे। जरा गौर करना, रावण के पिताश्री, और वो पंडित का रूप धारण करने के लिए जा रहे हैं शंकर भगवान के निमंत्रण पर, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ गए। लेकिन रावण छोटा था, कहने लगा पिताश्री मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारी नजर मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम यहीं रुको। नहीं पिताश्री। लेकिन बालहट ऋषि के साथ में रावण के बार बार कथन पर, कहने पर ब्राह्मण देव को, अपने पुत्र को, रावण को ले जाना पड़ा। लेकिन वहां पूजन में, गृह प्रवेश का पूजन किया बड़े विधि विधान से, बड़े विद्वान थे। लेकिन शंकर भगवान कहने लगे विप्रवर, दक्षिणा तो ले लो। हे कालेश्वर नाथ, त्रिलोकीनाथ, आपसे मैं क्या दक्षिणा लूंगा? रावण ने इशारा दिया, पिताश्री ये महल मांग लो। जरा गौर करना, गौरा देख रही है। दक्षिणा में इस महल को दे दो, दक्षिणा में इस महल को दे दो, ब्राह्मण का ये कहना, जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो रे। ये क्या किया? हे भोलेनाथ! गौरा ने आंखों में इशारा किया कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने बड़ी श्रद्धा से, अपनी तमन्ना से समुद्र के बीच में ये महल बनवाया था। आप तो सचमुच में ही भोले भंडारी हैं। मेरी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं को बुलाया, सोने की लंका तैयार की, जिसमें 4 द्वार है। हर जगह अलग अलग प्यारी छीके जंगला, जिस प्रकार से गौरा ने कहा वैसा महल तैयार किया। जो भी देवी देवता आए वो ये देखकर कहने लगे कि गौरा जैसा महल संसार में किसी और किसी देवता का ना हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन गौरा माँ शंकर भगवान से बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन उस ब्राह्मण को देख करके आंखों में त्योरी बदल गई, क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और गौरा माँ ने उस ब्राह्मण को श्राप दिया। क्या? पार्वती क्या कहने लगी? पार्वती बोली ब्राह्मण से,
पार्वती बोली ब्राह्मण से ये जग तुझ पे अब थूकेगा। रुद्र रूप में स्वामी का, रुद्र रूप स्वामी का बन के इस लंका को फूकेगा, इस लंका को फूकेगा, इस लंका को। फूकेगा। पार्वती ने श्राप दिया, तूने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया है। अरे पंडित जी महाराज, ये माना कि तुम विद्वान हो, तुमने अरे गृह प्रवेश के लिए जिस घर का गृह प्रवेश किया उसी को दक्षिणा में मांग लिया। तो जा, मेरा वचन है, मेरा श्राप है कि तेरे इस लाल ने, तेरे इस रावण ने जो कहकर के मेरा महल मांगा है, एक दिन मेरे स्वामी का रुद्र रूप ही तेरी से सोने की लंका को जलाकर राख कर देगा। पार्वती बोली ब्राह्मण से ये जग तुझ पे थूकेगा। रुद्र रूप स्वामी का बन के इस लंका को फूकेगा, इस लंका को फूकेगा, इस लंका को। फूकेगा। तेरे वंश का नाम मिटेगा, तेरे वंश का नाम मिटेगा, इस धोखे में मत रहना। जिनको भजन अच्छा लगा दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली के साथ। जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। भोलेनाथ महल बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई,